श्रीमद् भगवद गीता छठा अध्याय श्लोक क्रमांक 1 बराबर ना प्रभु? आप सब ये श्लोक मेरे साथ दोहरा पाएंगे? अध्याय 6 ध्यान योग। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, अनाश्रितः शरण ग्रहण किए बिना कर्मफलम कर्मफल की, कार्यम कर्तव्य, कर्म कर्म, करोति करता है, यह जो, सह वह, सन्यासी सन्यासी, च भी, योगी योगी, च भी, न नहीं, नि रहित, अग्नि अग्नि, न तो, च भी, अक्रिय क्रियाहीन। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। तो ये भाषांतर और तात्पर्य श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है, किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की संस्तुति की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्मयोग या कृष्ण भावनामृत में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालनार्थ तथा अपने सामग्री के रक्षार्थ कर्म करता है, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ, किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वो तृप्ति आत्म केंद्रित हो या व्यापक, कर्म नहीं करता। पूर्णता की कसौटी है कृष्ण भावनामृत में कर्म करना, कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से नहीं। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश है। शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं। शरीर के अंग अपनी तुष्टि के लिए नहीं, अपितु पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। इसी प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं, अपितु परब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है, वही पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी है। कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई, अतः वे अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं, लेकिन वस्तुतः वे स्वार्थी है, क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित करना होता है। ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से तो श्रेष्ठ है, किंतु यह स्वार्थ से रहित नहीं होती। इसी प्रकार जो योगी समस्त कर्म बंद करके अर्ध उन्मीलित नेत्रों से योगाभ्यास करता है, वह भी आत्मतुष्टि की इच्छा से पूरित होता है। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण ब्रह्म की तुष्टि के लिए कर्म करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कभी भी आत्मतुष्टि की इच्छा नहीं रहती। उसका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अतः वह पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी होता है। त्याग के सर्वोच्च प्रतीक भगवान चैतन्य प्रार्थना करते हैं, न धनम न जनम न सुंदरी कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात् भक्तिर् अहेतुकी त्वयि। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे न तो धन संग्रह की कामना है, न मैं सुंदर स्त्रियों के साथ रमण करने का अभिलाषी हूँ, न ही मुझे अनुयायियों की कामना है।
मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी प्रेमा भक्ति की अहेतुकी कृपा का ही अभिलाषी हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नितिनामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के इस भगवत गीता के वाचन में कथा में आप सबका स्वागत है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि बहुत सारे धुरंधर भक्तों के बीच आज भगवत गीता का वाचन या कथा करने का प्रसंग मिला। राजप्रभु बहुत दिन से बोल रहे थे कथा के लिए, पर मेरा इतना भाग्य नहीं था, तो इसलिए बहुत दिनों के बाद मुझे आज भाग्य मिला, सौभाग्य मिला। सब बड़े बड़े भक्त हैं सब लोग सेवा में रत हैं, बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं। और ये सेक्टर में पहले आया था तो राधा रमन जी नहीं थे, अभी तो राधा रमन जी भी आ गए। तो मुझे लग रहा है कि मैं सबसे कथा के लिए यहाँ पे सबसे कनिष्ठ हूँ बोलने के लिए आप सबको देख के। तो कुछ मैं लैपटॉप तो लेके आया, इसमें नोट्स था, पर मैं इंटरनेट कनेक्ट करना भूल गया इसको आपको कुछ है ये वाईफाई हॉटस्पॉट बिना पासवर्ड का लगा दीजिए थोड़ी देर के लिए। तो श्रीमद् भगवद गीता ये एक ऐसा आध्यात्मिक शास्त्र, ऐसा आध्यात्मिक ग्रंथ है जो अलग अलग अध्यात्मवादी सुनते हैं या पढ़ते हैं। कौन सा है प्रभु जी? राज के ना yes, okay.
तो मैं ये कह रहा था कि श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा महान आध्यात्मिक ग्रंथ है जो, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना, ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, एवरी काइंड ऑफ पर्सन, सारे जितने प्रकार के अध्यात्मवादी है वैदिक सनातन संस्कृति में, वो सारे अध्यात्मवादी एक ग्रंथ को यूनानिमसली, मतलब एक मुख से उसकी ऑथोरिटी मानते हैं, उसको मानते हैं, वो है श्रीमद् भगवद गीता। तो श्रीमद् भगवद गीता ये भक्तों के लिए एक भगवान का करुणामयी संदेश है। भगवान करुणा करना चाहते हैं, तो उन्होंने ये, उनके वाक्य जो हमें मिलते हैं, ये सारे उनकी करुणा के स्वरूप है। परंतु भगवद गीता ये सिर्फ भक्त ही पढ़ते हैं ऐसे नहीं है। भगवद गीता कर्मी लोग पढ़ते हैं, कभी 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 ज्ञानी लोग पढ़ते हैं, कभी ध्यान योग वाले पढ़ते हैं, अष्टांग योग के मार्ग के भक्त पढ़ते हैं। तो इस तरह से भगवद गीता जो है वो कर्म, ज्ञान, ध्यान, भक्ति, अष्टांग योग, इन सब के लिए सबसे सर्वोच्च मार्गदर्शक तत्व प्रस्तुत करता है। तो इसमें हर एक जो अध्यात्मवादी है वो अपने अपने तरीके से भगवद गीता को समझता है। परंतु श्रीमद् भगवद गीता का ये निरूपण जो श्रील प्रभुपाद ने किया है, ये शुद्ध भक्ति के दृष्टिकोण से किया है। तो इसीलिए यहाँ पे भले ही ध्यान योग ऐसे इस अध्याय का शीर्षक है, परंतु श्रील प्रभुपाद यहाँ पहले ही ध्यान योग कैसे भगवान को प्राप्त करने के लिए आजकल इम्प्रैक्टिकल है ये बोल देते हैं, पहले ही तात्पर्य है। तो कभी कभी दूसरे अध्यात्मवादी वो नाराज हो जाते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने इसको थोड़ा अलग ही लिखा है। कभी कभी शंका लेते हैं कि ये ध्यान योग है, फिर यहाँ पे भक्ति योग का विषय क्यों बताते हैं, या ध्यान योग प्रैक्टिकल ही नहीं है, ये पहले ही श्लोक के पहले ही तात्पर्य में लिख कैसे देते हैं। परंतु ये एक सत्य है जो श्रील प्रभुपाद अपने तर्क से नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद ये गुरु शिष्य परंपरा के आधार पे कर रहे हैं, शास्त्रों के आधार पे कर रहे हैं, और विशेष करके चैतन्य महाप्रभु के आधार पर कर रहे हैं, जो कि भगवान कृष्ण के, स्वयं भगवान कृष्ण के अवतार है, जो 500-550 साल पहले अवतरित हुए। तो आज की इस अध्याय में हम यहां तक कैसे पहुंचे, तो पहले अध्याय में श्रीमद् भगवद गीता के अर्जुन जो है वो बहुत विषाद करने लगते हैं कि उनके सामने एक बहुत बड़ा धर्म संकट है। उनको जिन्होंने सिखाया वो गुरु उनके सामने है, अस्त्र शस्त्र विद्या जिन्होंने सिखाया और उनको नंबर 1 बनाया पूरे जगत में, और जिसके बलबूते पे अर्जुन दिव्य अस्त्रों की प्राप्ति भी कर पाए आगे जाके। वो स्वर्गलोक में गए, स्वर्गलोक से उन्होंने अद्भुत शक्तियां प्राप्त की, परंतु वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के प्रति बहुत कृतज्ञ है। उसके बाद भीष्मदेव भी उनके सामने है। कथम भीष्म महम संख्ये द्रोणम च मधुसूदनम इशुभि प्रतियोत्स्यामि पूजा वरिसूदनम। ये पूजा के लायक ऐसे मेरे गुरुजन हैं, मेरे पितामह हैं, इनको मैं कैसे मारूंगा। ये दुर्योधन एंड कंपनी के बारे में तो ठीक है एक बार, परंतु अभी उनके पक्ष में ये सब है, तो ये एक धर्म संकट है कि कैसे उनको मारा जाए। तो इसलिए वो विषाद करते हैं, वो बोलते हैं ये तो पाप करना है, इसीलिए वो संन्यस्त होना चाहते हैं। न कांक्षे विजयम, कृष्ण बोलते कि मुझे विजय की कोई आकांक्षा नहीं है, मुझे विजय नहीं चाहिए। न च धनम, मुझे धन भी नहीं चाहिए। मुझे पृथ्वी पे निष्कंटक साम्राज्य भी भोगना नहीं है। क्या करूंगा मैं ये भोग के। वो बोलते हैं कि ये रक्त से सनी हुई धरती के ऊपर निष्कंटक साम्राज्य में भोग नहीं कर पाऊंगा। रुधिर प्रदिग्धान, रुधिर मतलब रक्त, ये मेरे पितामह का रक्त इस पे गिरेगा,
ये रक्त जिस भूमि पे गिरा है उस भूमि के ऊपर मैं राज्य कैसे करूंगा। तो इसलिए बहुत व्यथित हो रहे हैं और संन्यस्त होना चाहते हैं। ये मुख्य भाव है वहां पे कि वो छोड़ना चाहते हैं और वो वहां पे अपने शस्त्र गांडीव को नीचे छोड़ देते हैं। वो बोलते हैं गांडीवम संस्त्रते हस्ता त्वच्चैव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुम भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मुझे तो सब विपरीत दिख रहा है, मुझे इसमें कोई किसी का भी भला नहीं दिख रहा है, तो क्यों मैं लड़ूं, किसके लिए लड़ूं। मुझे ना तो राज्य का लोभ है, ना तो मुझे धन का लोभ है, ना निष्कंटक मुझे कोई शत्रु नहीं चाहिए ऐसा लगता है। राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम, मतलब सुराणाम मतलब देवी देवताओं का जैसा राज्य भी मुझे नहीं चाहिए। ये मेरी विरक्ति की स्थिति है। तो ऐसे विरक्त व्यक्ति को क्यों फिर इस घोर युद्ध में लगना चाहिए। तो वो उनका विषाद मुख्य रूप से उनके पितामहों की, श्वशुरों की, उनके दोस्तों की, उनके नाते संबंधियों की, बंधु बांधवों की, सबकी हत्या करने में उनका विषाद ज्यादा है। तो इसीलिए ये भगवान दूसरे अध्याय में तुरंत बताते हैं कि तुम ना तो तुम, ना मैं, ना ये सारे राजा, ये ऐसा कभी हुआ नहीं कि वो पहले नहीं थे, वो आज है और वो कल रहेंगे। तुम कैसी बात कर रहे हो कि तुम उनकी हत्या करोगे। तो ये पहले तो बताते विषाद निकालने के लिए, फिर बताते कि तुम्हें किसने बोला कि तुम हत्या करके ये सब मरने वाले हैं। ये आत्मा जो है वो अविनाशी है, वो कभी नहीं मरता। अविनाशी तो तद्विद्धि ये न सर्वमिदं ततम विनाशः अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हसि। अव्यय आत्मा का तुम विनाशी नहीं कर सकते, तो तुम क्या कह रहे हो कि तुम मारोगे और पाप लगेगा। तो फिर इस तरह से वो आत्मा का ज्ञान देते हैं, परंतु फिर भी आत्मा का पूरा ज्ञान देने के बाद और एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की व्याख्या करने के बाद, दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ की व्याख्या करते हैं। तो स्थित प्रज्ञ की व्याख्या करने के बाद अर्जुन फिर बोलते हैं कि मैं तो स्थित प्रज्ञ ही होना चाहता हूं, मैं कहां युद्ध करना चाहता हूं, मुझे तो स्थित प्रज्ञ होना है। साफ साफ बोल देते हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा। गोविंद, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। मतलब एक साधक जो होता है कभी कभी अपने गुरु को सीधा बोल देता है मैं ये सेवा नहीं करूंगा। हमारे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज वो बोलते हैं कि कोई भक्त आपके पास आके अगर आपको कुछ सेवा देता है, अगर उसको आप ना बोलते हो तो बहुत ही सूक्ष्मता से सोचो कि आप साक्षात भगवान की सेवा जो वो लेके आए आपके पास उसको ना बोल रहे हो। आप हरे कृष्ण महामंत्र जब करते हैं तो हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ ये है कि हे राधा रानी, हे भगवान कृष्ण, मुझे आपकी नित्य सेवा में ले लो। और जब कोई आपके पास सेवा लेके आता है तो आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास रिसोर्स नहीं है, आपके पास सब कुछ नहीं है, आप पूरी दुनिया भोगना चाहते हैं हम, परंतु हम सेवा नहीं करना चाहते। तो इस तरह से अर्जुन भगवान गोविंद को बोल रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो गुरु ने बताना चाहिए, गुरु बोल रहे हैं उनको कि शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शरणागत हूं, और फिर बोल रहे हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो गुरु का क्या कहना है उससे कुछ लेना देना नहीं, मुझे क्या चाहिए उससे लेना देना है। तो इससे भगवान उनको अभी ऊपर उठाना चाहते हैं। तो तीसरे अध्याय के शुरुआत में अर्जुन फिर से पूछते हैं कि तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशवा, तुम इस घोर युद्ध में हे कृष्ण मुझे क्यों लगाना चाहते हो। जब तुम बुद्धि को श्रेष्ठ समझते हो तो युद्ध में कर्म करने के लिए क्यों बोल। तो तब भी भगवान तीसरे अध्याय में बहुत महत्वपूर्ण चीजें बताते हैं कि
वही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। कोई भी एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए रह नहीं सकता। तुम कैसे कह रहे हो कि मैं कर्म किए बिना रहूंगा? तुम युद्ध छोड़ के भाग जाओगे तो तुम्हें पाप लगेगा। आगे फिर चौथे अध्याय में भगवान बताते हैं कि तुम कौन हो और मैं कौन हूं। तुम जिसको मैं नहीं युद्ध करूंगा वो कौन है, और तुम उसके सामने कौन हो। तो भगवान ये बताते हैं कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना ना त्वं वेत्थ सर्वाणि। मैं सब जानता हूं, सारे जन्म जानता हूं, पर तुम नहीं जानते, क्योंकि मैं भगवान हूं जो कभी किसी भी चीज से निर्लिप्त नहीं होता, लिप्त नहीं होता, मैं निर्लिप्त रहता हूं। तो इसीलिए मैं कर्मों से लिप्त न होने वाला व्यक्ति तुम्हें बता रहा हूं कि ये युद्ध करने में तुम निर्लिप्त रहोगे। तो इस तरह से वो बताते हैं कि युद्ध का कर्म करना ये तुम्हारे लिए क्यों आवश्यक है, नहीं तो तुम चोर कहलाओगे। जो भी ये यज्ञ कर्म का चक्र नहीं चलाता वो स्तेन एव स, वो चोर है। तो इस तरह से भगवान धीरे धीरे जो संन्यास्त होना चाहने वाले अर्जुन हैं उनको संन्यास छोड़ने के लिए कह रहे हैं, संन्यास का मूड छोड़ने के लिए कह रहे हैं। तो इसीलिए जो ये 5वें अध्याय की शुरुआत में भी यही विषय आता है, संन्यास का विषय आता है। तो 5वें अध्याय में हम देखते हैं कि भगवान क्या कहना चाहते हैं कि जो अध्यात्मवादी है, अध्यात्मवादी व्यक्ति को अंतर्मुख होना चाहिए, अंदर से उसको आध्यात्मिक चेतना को धारण करना है, और उसका जो मार्ग है वो 5वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं। तो पहले ही अर्जुन का प्रश्न है, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि यत् श्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चित। हे भगवान, तुम एक बार पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हो और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हो। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सा अधिक लाभप्रद है? तो इसलिए यहाँ पे अर्जुन जो है वो संन्यास और कर्म के बीच में फंसे हुए हैं। तो भगवान बोलते हैं कि निश्रेय सकराउ हो, तुम दोनों भी मार्ग से जा सकते हो, संन्यास मार्ग से भी जा सकते हो, कर्म के मार्ग से भी जा सकते हो, कर्म करने के मार्ग से भी जा सकते हो। परंतु तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। परंतु कर्म संन्यास से कर्मयोग विशेष है, अधिक श्रेयस्कर है। यहां पे ध्यान देना है कि अर्जुन जो है वो हर बार श्रेय के बारे में पूछ रहे हैं। उन्होंने जब भगवान की शरणागति ली तो उन्होंने कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश श्रेयस्यान, जिसमें श्रेय है मेरा, निश्चितम ब्रूहि तन्मे, मेरा कल्याण जिसमें है वो मुझे कहो। तो ये एक आध्यात्मिक साधक को हमेशा इस दृष्टिकोण से अपने गुरु को पूछना चाहिए। ये नहीं कि मैं ये करना चाहता हूं, मैं क्या करूं जिससे कि मेरा कल्याण हो। तो व्यक्ति को अपने कल्याण की भावना से ही आध्यात्मिक शुद्ध पवित्र संकल्प प्राप्त होता है। संकल्प मतलब मुझे कुछ दृढ़ करना है, तो ये दृढ़ता जो है, संकल्प जो है वो शुद्ध संकल्प क्या है, मेरा कल्याण जिसमें है वो मुझे बताओ, ना कि मैं ये जानता हूं, मैं ये सोचता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, तो मुझे बताओ कि मैं ये आध्यात्मिक जीवन कैसे जी पाऊंगा। बहुत बार प्रचारक जो होता है उसी को लोग आके प्रचार करना शुरू करते हैं, उससे सुनने के बजाय उनको अपना ही ज्ञान बताते रहते हैं। नवीन नवीन व्यक्ति ऐसे आके करता है कि वो साधु का सुनता नहीं है, साधु को ही बताते रहता है, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं।
मुझे ऐसा लगता है, मैंने ये पढ़ा, मैंने ये पुस्तक में वो देखा, वो पुस्तक में वो ये देखा, ये संप्रदाय ऐसा कहता है, वो संप्रदाय ऐसा कहता है। परंतु जो प्रॉपर इंक्वायरी बोलते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। परिप्रश्न मतलब प्रश्न करना। तो प्रश्न क्या है? यत् श्रेयस्यान, मेरा श्रेय किसमें, मेरा कल्याण किसमें। यहाँ पे भी भगवान को पूछ रहे, यत् श्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चित। अभी इतने सारे मार्ग है, उसमें से कौन सा मार्ग मेरे लिए बताओ। ये सन्यास लेना ठीक है कि कर्म करना ठीक है? तो इस तरह से भगवान को अर्जुन एक अच्छा शिष्य कह के बोल के बता रहे। पहले पहले बताया सब कुछ, फिर भगवान ने उनको सीधा भी किया, बहुत गुस्सा भी किया भगवान ने उनके ऊपर। तो गुरु जो है वो कभी कभी अपने शिष्यों के ऊपर गुस्सा करते हैं, उनका मिथ्या अहंकार कम करने के लिए कभी कभी डांट पड़ती है। वो बहुत बड़ी कृपा होती है गुरु। अगर कोई भक्त, अपने से वरिष्ठ भक्त हमें डांट दे तो हमें बहुत प्रेम से उसको ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वो एक माँ के जैसा डांट है, या पिताजी के जैसा, या साक्षात भगवान के स्वरूप होते हैं भक्त। तो उनकी डांट खाने में कृतकृत्य होना चाहिए। तो इस तरह से भगवान को पूछना या गुरु को पूछना और श्रेय की इच्छा करना। श्रील प्रभुपाद कहते थे, इफ यू वांट अ चीटिंग गुरु यू विल गेट वन, इट इज डिपेंडेंट ऑन यू। आपको एक चीटिंग को क्या बोलेंगे, फंसाने वाला, भोंदू, ढोंगी, ढोंगी गुरु आपको चाहिए तो आपको ढोंगी गुरु मिलेगा। आपको ढोंग चाहिए, पाखंड चाहिए, तो आपको ढोंगी पाखंडी व्यक्ति मिलेगा गुरु के रूप में। तो ये फर्क क्या है एक ढोंगी व्यक्ति में, पाखंडी व्यक्ति में? इस पाखंड को, ढोंग को हमें अपने हृदय में कैसे देखना है, डिटेक्टिंग बोलते हैं ना। तो ऐसे यहां पे अर्जुन बहुत सारे पहले तर्क दे चुके हैं कि हमें युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए, परंतु कृष्ण को वो मेरा कल्याण किसमें है ये पूछ रहे हैं। भले उनके पास कुछ ज्ञान है, उनके पास शस्त्र अस्त्र है, वो बहुत बड़े अचीवर बोलते हैं ना, बहुत कुछ उनके पास है, विद्या है, शस्त्र की विद्या है, ज्ञान है, दिव्य अस्त्रों का पूरा उनके पास शक्तियां हैं। तो उनको ऐसे नाराज होने की जरूरत नहीं, वो सारे के सारे कौरवों को विनाश कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने निवात कवच नाम के राक्षसों को विनाश किया था, जो देवी देवताओं के लिए भी दुरापास्त था। देवी देवता भी अर्जुन का सहारा लेके उन राक्षसों का संहार कर चुके थे। तो जो देवी देवता नहीं कर पाते थे वो अर्जुन कर पाते थे। ये स्थिति होके भी वो भगवान से पूछ रहे हैं कि मेरा कल्याण किसने है। तो मिथ्या अहंकार को बाजू में रखने का मार्ग अध्यात्म का मार्ग है। उसमें हम अगर अपने गुरु के सामने अपना अहंकार लेके जाते हैं, मुझे इतना आता है, मैं इतना स्मार्ट हूँ, मैं बड़ा साइंटिस्ट हूँ या मैनेजर हूँ, हाँ, ये सब लेके जाएंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा। हमारा कल्याण तृणादपि सुनिचन से ही होगा। हमें विनम्रता से अपने गुरु के पास, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, इनके पास अपने कल्याण के बारे में जानना चाहिए। हमारा कान किसी के हाथ में हमेशा देना चाहिए कि मुझे डांटने का आपको पूरा हक है। मैं अगर गलत कर रहा हूं और मेरे कल्याण से मैं दूर जा रहा हूं तो मेरा कान पकड़ो आप और मुझे कभी भी बताओ। तो ये आध्यात्मिक मार्ग है, ये गुरु को स्वीकार करने का मार्ग सही मार्ग है। तो इसमें बड़े महत्वपूर्ण सिद्धांत धीरे 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 अर्जुन को भगवान बता रहे हैं। तो 5वें अध्याय में भगवान एक नया जीवन प्रकट कर रहे हैं, जो जीवन किसी ने देखा ही नहीं था, ऐसा जीवन भगवान प्रकट कर रहे हैं। ये बाह्य चेतना से भगवान 5वें अध्याय में एक साधक को आंतरिक चेतना का एक बड़ा विश्व
सामने खड़ा कर दे। उस विश्व में भगवान बोलते हैं कि उस विश्व में जाने के लिए आपको बाह्य विश्व से विरक्त होना पड़ेगा। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनियत सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। तुम्हारा सारा दुख तुम्हें नष्ट करना है, व्यथा नष्ट करनी है, तुम्हारा विषाद जाना है, तो तुम्हें अपने अंतरंग में एक आध्यात्मिक जगत को ढूंढना पड़ेगा। और उसके लिए तुम्हें बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा, बाह्य स्पर्श मतलब इंद्रिय और इंद्रियों के विषय के जो भी सुख है उन सब से असक्त होना पड़ेगा, मतलब उन सबको छोड़ देना पड़ेगा। उसके बाद तुम एक ऐसे अक्षय मार्ग को, अक्षय सुख को प्राप्त करोगे, जो अक्षय सुख इतना ज्यादा है कि उससे परे तुम कोई सुख की प्राप्ति चाहोगे भी नहीं, इतना बड़ा है। यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकं तथा यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संनिधम। ऐसी विद्या मैं तुम्हें बता रहा हूं जिससे कि तुम्हारा दुख के साथ संयोग हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। तो ऐसा मार्ग भगवान 5वें अध्याय में बताते, आंतरिक जगत का मार्ग। और इस मार्ग को प्रकट करते हुए भगवान बोलते हैं कि जो भी तुम्हारे दुख है, उन दुखों का कारण जो है वो तुम्हारे इंद्रियों के साथ तुम्हारा जीवन और उसमें तुम्हारी आसक्ति है। इसीलिए वो व्यक्ति जन्म मृत्यु को जीत लेता है। इहैव मतलब यहीं पे, इहैव तैहि जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितम मनः। साम्य मतलब समभाव, समभाव में स्थित रहो। किस समभाव में? सुख दुख, सर्दी गर्मी, सक्सेस फेल्योर मतलब यश अपयश, हानि लाभ, इन सब से पूरी तरह से तुम्हें विरक्त होना पड़ेगा। तब जाके येषां साम्ये स्थितम मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। ब्रह्मणि स्थितः मतलब तुम अध्यात्म में कब स्थित होगे? जब तुम निर्दोष हो जाओगे। निर्दोष कब होगे? जब तुम बाहर के जगत से पूरी तरह से स्थित प्रज्ञा अवस्था में जाओगे। जितः सर्गो मतलब जन्म मृत्यु का चक्र तुम जीत जाओगे। तो इसीलिए भगवान आके न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य न नो द्विजे चाप क्या माता जी? नो द्विजे चाप्य प्राप्य चाप्रियम प्रभु होता है। नो द्विजे अप्रियम मतलब जो अपि अप्रियम, अपि अप्रियम मतलब अप्रिय मिलके भी वो दुखी नहीं होता। स्थिर बुद्धि असमूढ़ ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित। तो अगर हमें जानना है कि कौन भक्त सही मायने में भगवान में युक्त है, ब्रह्म में स्थित है, आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त है, तो उसमें वो लक्षण दिखने चाहिए। हमारे जो गुरु है, हमारे जो आध्यात्मिक मार्गदर्शक है, उनकी स्थिति ये होनी चाहिए। न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य, उन्हें प्रिय प्राप्त करके बहुत हर्ष नहीं होता, उन्हें अप्रिय प्राप्त करके कुछ दुख नहीं होता। स्थिर बुद्धि, हमेशा वो स्थिर रहते हैं। ऐसे स्थिति को प्राप्त व्यक्ति ही ब्रह्मणि स्थित है, वो भक्ति में स्थित है। नहीं तो वो भक्ति में ब्रह्म में स्थित नहीं है, वो बाह्यकारी जीवन में ही जी रहा है। तो इस तरह से भगवान बोलते हैं कि तुम्हें सुखी बनना है ना, सुखी व्यक्ति बनना है इसी शरीर में, नर देह में, तो क्या करना पड़ेगा? भगवान बोलते हैं शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम स्वयुक्तः स सुखी नरः। किसे हम बोलेंगे कि ये युक्त है, भक्ति में युक्त है और ये सुखी है सही मायने में? शक्नोति इहैव, इह इव मतलब यहीं पे, इसी शरीर में
शक्नोति मतलब जिसको शक्य है। प्राक शरीर विमोक्षणात्, ऐसे नहीं कि शरीर का विमोक्षण मतलब मृत्यु होने के बाद की बात कर रहा हूं, अभी इसी वक्त जो काम क्रोधोद्भवम वेगम, जो काम और क्रोध से उद्भव होने वाले आवेगों को सहन कर सकता है। शक्नोति यह सोढ़ काम क्रोधोद्भवम वेगम सयुक्त, उससे बोलेंगे कि वो सही में भक्ति में युक्त है, नहीं तो भक्ति में युक्त नहीं है। अभी क्या है, बाहर अंधेरा है, अभी रात है, अभी सूरज नहीं है, अभी दिन है नहीं है, दिन है तो रात नहीं है, रात है तो दिन नहीं है। उसी प्रकार भक्ति है तो इंद्रिय विषय और तृप्ति का विषय नहीं है, कोई संबंध ही नहीं। और अगर इंद्रियों विषयों का आसक्ति और संबंध है तो शुद्ध भक्ति नहीं है। तो बहुत क्लियरली भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं। तो अगर भक्ति मार्ग में आके भी हम सुखी नहीं है तो हमें क्या करना है, वो भगवान ने यहाँ पे बताया 5वें अध्याय में। अगर किसी को सुखी होना है, दुख से अपना संपर्क हमेशा के लिए इसी शरीर में, नरह बोला है भगवान ने, नरह, नर मतलब नर देह, इस मनुष्य शरीर में ही किसी को सुखी होना है, तो वो मार्ग भगवान ने बताया है। ऐसा अगर कोई साधक सोचता है कि मैं भक्ति में हूं फिर भी क्यों दुखी हूं, तो उसका उत्तर यहां पे है कि आप भक्ति में ही नहीं। सयुक्त स सुखी न, भगवान बोल रहे हैं युक्त, भक्ति युक्त आप हो, भक्त हो और सुखी हो, इसी नरदेह में हो फिर भी सुखी हो। हम देखते हैं ना हमारे ऊपर कितने संकट है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। भगवान बोल रहे हैं ये सारे संकट नरदेह में होके भी वो सुखी होता है, मतलब व्याधि में भी सुखी, जरा में भी सुखी, बुढ़ापे में भी सुखी, मृत्यु में भी सुखी, जन्म में भी सुखी, हर वक्त सुखी। सयुक्त, वो भक्ति में है तो उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। वो ऐसे है जैसे कोई अगर एक भयावह सपने से जागृत हो जाता है तो उसके सारे भय का अंत हो जाता है। उसी प्रकार अगर व्यक्ति आंतरिक जगत में, आत्मा के जगत में जागृत हो जाता है और भगवान के साथ भक्ति में युक्त हो जाता है तो उसके लिए बाह्य स्पर्श रहता ही नहीं है। उसके लिए वो शारीरिक जीवन के सुख का स्वप्न नष्ट हो जाता है। तो इस तरह से भक्ति में युक्त होना, इसका गहराई का अर्थ भगवान 5वें अध्याय में बता रहे हैं। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि ये कर्म योग नाम दिया है तो इसका भक्ति योग से कुछ संबंध नहीं है। इसीलिए मैंने शुरुआत में बोला कि अध्यात्मवादी बहुत प्रकार के हैं, परंतु सबसे उत्तम जो अध्यात्मवादी है वो भक्ति योगी भी इन सब साधनों का उपयोग अपने भक्ति में कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि कर्म योग है, नहीं मेरे लिए नहीं, ध्यान योग है तो मेरे लिए नहीं, मेरे लिए डायरेक्ट 12वां अध्याय भक्ति योग, ऐसा नहीं है। ये सब साधन है और इन सब साधनों को भगवान भगवद गीता भक्ति के लिए ही बता रहे हैं। योगी नाम अपि सर्वेशा मद गतेर अंतरात्मनः श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। सबसे सर्वोच्च योगी कौन है? जो मेरे भक्ति में स्थित है वो योगी। समे युक्त तमो मतः, सबसे ऊपर वो है। 12वें अध्याय में भी भगवान बोलते हैं कि मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। उससे पहले का श्लोक अव्यक्त निर्विकार निर्विशेष की पूजा करने वाले और आपके भक्त, इनमें कौन श्रेष्ठ है? मय्यावेश्य मनो ये मां नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते में युक्त तमो मत। वो मेरे मत से वो सबसे श्रेष्ठ है,
जो मेरे में भक्ति में स्थित है। तो इस प्रकार भगवान भक्ति को सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं। परंतु भक्ति को सही मायने में समझने के लिए ये सारे अध्याय हमें ऊपर लाते हैं। भक्ति भले ही एक लिफ्ट की तरह है, परंतु लिफ्ट में भी लिखा होता है ना, पहला आ गया माला, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया। तो यहाँ पे कहीं मैं कर्म योग में या कर्मी एक होता है जो सिर्फ कर्मफल की इच्छा से कर्म करता है, कर्म योगी होता है किसी और के लिए कर्म करता है। कर्मयोग का सारे अध्यात्म आदि कृष्ण के लिए कर्म ऐसा अर्थ नहीं लेते। कर्मयोग का निष्काम कर्म मतलब किसी भी कामना से रहित ऐसा कर्म करना, ऐसे लिया जाता है। तो भक्ति के लिए कर्मयोग का क्या अर्थ है, ये एक भक्ति योगी बता सकता है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य हमें कर्मयोग मतलब 5वें अध्याय में भी भक्ति 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 सिखाते हैं। परंतु यहाँ पे हमें मिलता है कि उत्तर, स्पेसिफिक उत्तर मिलते हैं कि भक्ति में सुख की प्राप्ति कैसे होती है, भक्ति में सुख का स्तर कौन सा होता है। हम बोलते हैं हम सारे सच्चिद आनंद है। सत मतलब हमेशा के लिए, इटर्नली, शाश्वत काल के लिए हम चित्त पूरे ज्ञान में होते हैं, आत्मस्वरूप में, और पूरे आनंद में होते हैं। तो किसी भक्त का प्रश्न हो सकता है कि शाश्वत रूप से आनंद में स्थित होने की क्या प्रक्रिया भगवान बोल रहे हैं, या विरक्ति की क्या प्रक्रिया भगवान बोल रहे हैं। तो ये विरक्ति को मुख्य रूप से वैराग्य या सन्यास बोलते हैं और त्याग बोलते हैं। सन्यास और त्याग, इसका 18वें अध्याय में भी भगवान बहुत विवेचन करते हैं। परंतु सन्यास ये शब्द बार बार आता है, 5वें अध्याय में भी आया, आज भी भगवान स्वयं होके कह रहे हैं। अभी जब भगवान ने ये कह दिया कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, या उससे पहले भगवान बोल रहे स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवो प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणौ यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनि मोक्षपरायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। तो ये मुक्ति की प्रक्रिया भगवान बोल रहे हैं कि सारे इंद्रियों को स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान, सारे स्पर्शान मतलब इंद्रिय और इंद्रियों के विषय को, हमेशा ही इंद्रिय विषयों का उपभोग को स्पर्श कहा गया है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, मात्रा मतलब इंद्रिय विषय, इंद्रिय स्पर्श, इंद्रिय और इंद्रिय विषयों का स्पर्श। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा, बाह्य स्पर्श मतलब आंखों का कुछ अच्छा भौतिक देखने के लिए जो संपर्क है, कानों का कुछ अच्छा गाना सुनने के लिए, कुछ अच्छा संगीत सुनने के लिए जो संपर्क है, वो स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान, उसको बाहर ही रखे, उसकी तरफ ध्यान ही ना दें। अभी आप कितने लोग बाहर कितने हॉर्न चल रहे हैं इसको सुन रहे हैं, एक भी नहीं। इसको बोलते हैं स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान। आप चिड़ियों की चहचहाट दिन में कितना सुनते हो, आप गिन सकते हो क्या कितनी बार आपने सुना, क्योंकि स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान। वही अगर आपकी धर्मपत्नी सुनिए जी बोलती है तो आपका बहिर्बाह्यान नष्ट हो जाता है, स्पर्शान कृत्वा नष्ट हो जाता है, क्योंकि आपका कान ट्यून्ड है, मुझे कहाँ सुनना है क्या सुनना है। वो कैसे सुनता है और कहाँ सुनता है, जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है, जिसमें उसको स्पर्शान कृत्वा सुख मिलता है, जिसमें उसकी सुख की व्याख्या होती है। तो भगवान बोल रहे हैं कि ये सब त्यागना पड़ेगा। बाह्य सुख, बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा, असक्त मतलब उसमें निरासक्त होना पड़ेगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि पत्नी अगर पूछे कि आप क्यों जी क्या कर रहे थे, तो उसको अनसुना करके ध्यानस्थ रहना है, ये गलती ना हो। इसीलिए 6ठे अध्याय में भगवान अभी आगे जा रहे हैं इससे, कि मैं बोल रहा हूं कि ध्यान करो, स्पर्श बाहर का बाहर रखो, प्राणापान सबको, प्राणापान वायु को संतुलित करो,
फिर भ्रू और मध्य प्राणमावेक्ष सम्यक, भ्रुकुटियों के मध्य में अपने प्राण को लाओ, और उसके बाद यह सदा मुक्त एव स, ये जो बोला है ना, यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनि मोक्ष परायण, मुनि बनो और मोक्ष परायण बनो। और जो ऐसा मोक्ष परायण मुनि है वो प्राणापान समकृत्वा, वो प्राणापान को समान करता है, और नासाभ्यंतर चारिणो, अपने नासिका में जो भी वायु का वहन हो रहा है, निर्वहन, उनको सबको बैलेंस करता है। और इस तरह से मोक्ष परायण मुनि जो है वो इच्छा भय क्रोध आदि से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। तो अभी अर्जुन क्या करेंगे ये सुनने के बाद? चलो मैं ध्यानस्थ होके बैठ जाता हूँ, प्राणापान को समान कर देता हूँ, मुझे युद्ध क्यों करना है। और फिर एंड में भगवान बोल रहे हैं भुक्तारम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा शांति मृच्छति। शांति सूत्र बता रहे हैं कि आपको शांति मिलेगी जब तुम समझ जाओगे कि मैं ही सब यज्ञों का, सब कर्मों का, सबका भोक्ता मैं हूं और मैं सबका सुहृद हूं। तो इसका अर्थ अर्जुन क्या ले सकते हैं? चलो फिर मैं कृष्ण के ऊपर ध्यान के लिए निकल लेता हूं। और पत्नी डर जाएगी, अरे कहां चले? तो ये अपेक्षित नहीं है। नहीं तो अर्जुन एक सन्यासी बन के, योगी बन के निकल लेते, पर यहां पे ऐसा नहीं बोला है। यहाँ पे भगवान स्वयं होके यहाँ पे बोल रहे हैं। 5वें अध्याय में अर्जुन पूछ रहे हैं, अभी भगवान ने बता दिया तो अर्जुन निकल लेंगे। भगवान को पूछा, भगवान ने बता दिया, तो भगवान अभी स्वयं होके बता रहे बिना पूछे। 6ठे अध्याय की शुरुआत में श्री भगवान उवाच, अर्जुन उवाच से स्टार्ट नहीं हुआ है, भगवान उवाच। भगवान बोल रहे अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः। फिर से कर्म आ गया, संन्यास वगैरह बता दिया, पूरा योग बता दिया, सुखी होने का मार्ग कैसे, अंतरंग में सुखी होना है, बाह्य स्पर्शों को त्यागना है। तो युद्ध भी तो बाह्य स्पर्श है, ऐसा एक सामान्य व्यक्ति सोचेगा। तो उसको दूर करने के लिए अभी अगली स्टेज 6ठे अध्याय में भगवान प्रस्तुत कर रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी। भगवान बोल रहे हैं ऐसा मत समझो कि तुम सन्यासी वस्त्र धारण करके ही, घर छोड़ के ही सन्यासी बन सकते हो, ऐसी व्याख्या ही नहीं है। अर्थात उसको, वो भी एक वर्णाश्रम धर्म का एक भाग है, वर्ण और आश्रम, उसमें सन्यास आश्रम है, उसमें कर्मों का स्वरूप से त्याग किया जा सकता है। कर्मों का स्वरूप से त्याग, इसे सन्यास कहते हैं। और कर्म फलों का त्याग, कर्म का त्याग नहीं, कर्म के फलों का त्याग, उसको त्याग कहते हैं। या भगवान ने 18वें अध्याय में ये सब बताया है। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि अग्नि न जला के सब कुछ कर्म छोड़ के तुम सन्यासी बनोगे। भगवान बोल रहे हैं अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति। ऐसा नहीं कि सन्यासी मतलब कर्म करेगा नहीं, सन्यासी च योगी च। तुम चाहे सन्यासी बनना चाहो या योगी बनना चाहो, न निरग्नि न चाक्रिय। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से भगवान आगे लेके जा रहे हैं। अनाश्रित, अनाश्रित मतलब शरण ग्रहण किए बिना। तो यहाँ पे हमें शरण का मतलब, आश्रय का मतलब थोड़ा सा गंभीरता से सोच रहे हैं। आश्रय लिए बिना, ऐसे भगवान बोल रहे हैं। अभी आप ये कथा सुन रहे हो, आप सबने आश्रय लिया है इस पृथ्वी का। अगर ये पृथ्वी थोड़ा सा भी ऐसा हिलना शुरू हो जाए तो हमारा सारा ध्यान पूरा इधर उधर हो जाएगा। आपने कभी भूकंप को महसूस किया है? किसी ने? भूकंप में कैसा होता है कि कौन सा भूकंप आपने महसूस किया था? अच्छा, ऑलमोस्ट 5 पॉइंट समथिंग रिश्टर स्केल। मैंने भी वही महसूस किया है। तो उठ नहीं पाते जगह से, पूरा जमीन ऐसे ऐसे ऐसे
हिलने लगता है, और आश्रय हिलने से व्यक्ति पूरा भ्रमित हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता आश्रय हिलने से। उसी प्रकार से हमने जिस वस्तु का आश्रय लिया है, जिस व्यक्ति का आश्रय लिया है, वो अगर हिल जाए तो हम भी हिल जाते हैं। इसीलिए आश्रय हमारा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम क्या आश्रय लेते हैं, अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा अंतर्मुख होके सोचेंगे कि हमने किसका आश्रय लिया है, क्या आश्रय लिया है, किसके ऊपर हम आश्रित हैं। तो ये बहुत सुंदर विवेचन आता है। ये थोड़ा सा हम ये विवेचन के बारे में पढ़ेंगे। अनाश्रितः कर्मफलम, अनाश्रित कर्मफलम, इसका आशय ऐसा दिखता है कि मनुष्य ने किसी भी उत्पत्ति विनाशशील वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, क्रिया आदि का आश्रय नहीं लेना चाहिए। आपने सुना ठीक से, बहुत महत्वपूर्ण है। हम भक्ति योग में जब भक्ति करने के लिए आश्रय लेते हैं तो हम किसका आश्रय ले रहे हैं? देखिए, किसी भी उत्पत्ति विनाशशील वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, क्रिया आदि का आश्रय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जीव स्वयं परमात्मा का अंश है, इसीलिए वो नित्य निरंतर रहने वाला है। और जो वस्तु, व्यक्ति आदि का आश्रय लेते हैं तो वो उत्पत्ति विनाशशील, प्रत्येक क्षण में परिवर्तित होने वाले चीजों का आश्रय ले रहा है। अभी हम गुरु का आश्रय लेते हैं, इसका अर्थ क्या है इस परिप्रेक्ष्य में, इस संबंध में? अगर हाँ नहीं, शरणागति, पर किसकी शरणागति? गुरु का अर्थ क्या है? गुरु एक व्यक्ति है? गुरु एक व्यक्ति है। गुरु ने जो हमें दिया है, जो भी दिया है हमारे पास, गुरु ने अगर कोई विग्रह दिए तो वो वस्तु है कि नहीं? वो विनाशशील है। विग्रह विनाशशील है क्या? अभी बांग्लादेश में विग्रहों का विनाश किए हुए फोटो देखे आपने कुछ? तो विनाशशील है क्या विग्रह? नहीं है। अधर्मियों ने कितने सारे विग्रहों को छिन्न विच्छिन्न करके, अभी वो बहुत सारे विग्रह आज अस्तित्व में दिखाई नहीं दे रहे। तो विग्रह विनाशशील है और हम विग्रहों का आश्रय ले रहे हैं, तो हम सही है कि गलत है आध्यात्मिक मार्ग? अगर गुरु की व्यास पूजा हम किस दिन मनाते हैं? उनके अपीयरेंस डे पे, उनके प्रकट दिन में। तो गुरु प्रकट होते हैं और गुरु अप्रकट होते हैं? होते कि नहीं होते? होते हैं। तो गुरु का आश्रय विनाशशील है कि अविनाशी? विनाशशील है। हम गुरु को अगर एक शरीर में बद्ध व्यक्ति, एक शारीरिक स्तर पे एक हमारा इंप्रेशन है गुरु, तो हम एक विनाशशील व्यक्ति का आश्रय ले रहे हैं। अगर हम विग्रहों का सिर्फ एक मूर्ति करके, पंच धातु से बनी हुई या किसी धातु से, किसी वुड से या लकड़ी से बनी हुई विनाशशील वस्तु करके उनका आश्रय ले रहे हैं, तो हम गलत आश्रय ले रहे हैं। जब हम नित्य परमात्मा का, नित्य भगवान का, सच्चिदानंद विग्रहों का दर्शन उन विग्रहों में नहीं कर रहे हैं, तो हम बाह्य रूप से किसी एक वस्तु का ही आश्रय ले रहे हैं। तो हमारी
ऐसी अगर बुद्धि रहेगी, विनाशशील वस्तु का आश्रय लेके हम कर रहे होंगे, तो जब उस वस्तु का विनाश होगा, उस व्यक्ति का विनाश होगा, तो हमारी सो कॉल्ड भक्ति का भी विनाश हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद जब आध्यात्मिक जगत में लौट गए तो इस्कॉन का विनाश हो सकता था। अभी तो गुरु नहीं रहे, उनके जो शिष्य हैं उनके गुरु नहीं रहे, तो फिर इस्कॉन का विनाश कैसे नहीं हुआ, उनके शिष्यों का विनाश कैसे नहीं हुआ? सब छोड़ छाड़ के चले जाते, है कि नहीं? तो हमें यह समझना है कि हमें विग्रहों को विनाशशील वस्तु करके देखना नहीं है, अविनाशी भगवान करके देखना है, तब वो आश्रय आध्यात्मिक है। हमें हरि नाम को एक साउंड वाइब्रेशन जो मरते लोक में प्रकट हुआ है, ऐसी एक फ्रीक्वेंसी करके नहीं लेना है, इसको नित्य तत्व करके लेना है, नित्य व्यक्ति करके लेना है। हम जब उस नित्य तत्व का आश्रय ले रहे हैं तो हमें भी मानसिक स्तर पे, बौद्धिक स्तर पे आश्रय नहीं लेना है, हमें आध्यात्मिक स्तर पे आश्रय लेना है। तो ये व्याख्याएं यहाँ पे हमें मिलती है, ध्यान योग या पिछले अध्याय में ये व्याख्याएं हमें मिलती है कि नित्य तत्व क्या है और ये नाशवान तत्व क्या है। तो बहुत बार जो अधर्मी लोग होते हैं या जिनको धर्म के ऊपर बहुत ही कम विश्वास होता है, वो ऐसा समझते हैं कि अरे कोई ऐसा एक समाज है, इसमें वो व्यक्ति ने देखा कि कोई विग्रह है, उस विग्रह के ऊपर चूहे जाके वो विग्रह को अर्पित किए हुए प्रसाद को खा रहे, तो वो देख के उनको लगा कि ये विग्रह इस वस्तु का रक्षण नहीं कर सकते, तो मेरा रक्षण क्या करेंगे? ये विनाशशील दृष्टिकोण है, ये विनाशी तत्व का आश्रय लेना है। विनाशी तत्व, बाह्य जगत में जो प्रकट होने वाली चीजें हैं वो अप्रकट हो जाएंगी। ये बहुत ज्यादा ऊपर से तो नहीं जा रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? या हमें जो आध्यात्मिक तत्व है उसका आश्रय लेना है, ना कि परिवर्तनशील चीजों का, विषयों का, वस्तुओं का। हमारे संबंध भी जो है वो विनाशशील संबंध नहीं होने चाहिए। इसीलिए गुरु और शिष्य का संबंध जो है वो विनाशशील नहीं है। अगर शिष्य फिर से फंस जाता है, गुरु की अवज्ञा कर बैठता है और उसका अधःपतन हो जाता है, तो गुरु कभी अपने शिष्य को छोड़ते नहीं है, क्योंकि गुरु अपने शिष्य को बाह्य शारीरिक स्तर पे विनाशशाली शरीर नहीं समझते हैं। वो हमारे शारीरिक चीजों से हमें नहीं देखते। गुरु ये नहीं देखते हैं कि मैं काला हूं कि गोरा हूं, गुरु ये नहीं देखते हैं कि मैं लंबा हूं कि छोटा हूं, गुरु ये नहीं देखते हैं कि मैं कितना स्किलफुल हूं और कितना स्किल नहीं हूं, गुरु ये नहीं देखते हैं कि मैं क्या प्रचार कर सकता हूं या नहीं कर सकता, क्योंकि ये सारी चीजें विनाशशील है। मैं जो आज प्रचार कर पा रहा हूं ये भी विनाशशील है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु का यहाँ पे उदाहरण दिया है, न धनम न जनम न सुंदरी, क्योंकि ये सारी विनाशशील वस्तुएं हैं। कविता, पांडित्य या फॉलोइंग, मैं पूरा भगवत गीता याद रखता हूं, मैं भागवत याद रखता हूं, पर वृद्धापकाल में ये सब भूल सकता हूं, सब कुछ। अभी हमारे एक भक्त है, उनके पेरेंट्स, उनको डिमेंशिया हो रहा है, विस्मरण हो रहा है। तो विस्मरण कभी कभी इतने स्तर तक जाता है कि वो अपना नाम भूलने लगते हैं, अपने आजू बाजू व्यक्तियों को भूलने लगते हैं। तो ये हमारा जो स्मरण है वो भी विनाशशील है। नवविधा भक्ति क्या है? श्रवणम। कभी कभी श्रवण शक्ति बुढ़ापे में नष्ट हो जाती है, तो श्रवण विनाशशील है। कीर्तनम, विष्णु स्मरणम। स्मरणम कैसे करते हैं? मन में करते हैं,
मन तो विनाशशील है, मुक्ति के बाद मन, ये मन कंडीशन स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं रहेगा। तो इसीलिए हम आध्यात्मिक तत्व को, नित्य तत्व को अपने शक्ति से प्राप्त नहीं कर सकते। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। हम कभी भी भगवान को, भगवान के नाम को ग्रहण अपने शक्ति से नहीं कर सकते। न भवेद ग्राह्यम इंद्रियैहि सेवोन्मुखैहि जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत्यता। तो आप समझिए, हम भक्ति कर रहे हैं कि विनाशशाली श्रवण कीर्तन स्मरण कर रहे हैं। हम हमारे ओर से ये प्रयास अपने इंद्रियों से कर रहे हैं। इस प्रयास को हम विनाशशाली कहे कि अविनाशी कहे? कैसे, कौन बोल सकता है ये विनाशशाली है कि अविनाशी है? जो नित्य तत्व को अनुभव करता है, जो नित्य तत्व से संबंध प्रस्थापित कर चुका है, जिसको भगवान की आवाज कैसी है उसने सुना है, नित्य आवाज, जिसने भगवान के नाम को महसूस किया है, अनुभव किया है, जिसने आध्यात्मिक तत्व को प्राप्त किया है, नित्य तत्व को प्राप्त किया है, वो ही आपको उस नित्य तत्व के साथ जोड़ सकता है। इसलिए भक्ति ये करुणा से प्राप्त होती है, कृपा से प्राप्त होती है। अपने बलबूते पे अगर वो कोई बोले कि मैंने भक्ति प्राप्त कर ली है, तो वो विनाशशाली भक्ति की व्याख्या है। उसकी सारी भक्ति उसकी मृत्युशैया पे उसे छोड़ के चली जाएगी। धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है उसकी धर्म रक्षा करता है। तो जो धर्म का निर्वहन पूरे प्रामाणिक रूप से नहीं कर पाया है, वो धर्म का पालन न करने की वजह से नित्य तत्व, नित्य को पकड़ नहीं पाया, नित्य के साथ कनेक्ट नहीं हुआ, इसीलिए उसको नित्य कभी लेके नहीं जा सकता। उसको लेके जाने के लिए मृत्यु काल में अनित्य दूत आएंगे। अनित्य दूत कौन है? यमदूत, देवदूत। नित्य दूत कौन है? विष्णुदूत। इसीलिए ये अनाश्रित की व्याख्या करते करते ही अपना वक्त खत्म हो गया लगता है। क्लोज करना है क्या? है 5 मिनट है। तो श्री श्री राधा रमन भगवान की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्रील प्रभुपाद अनंत कोटि वैष्णव की जय। तो इसीलिए जब तक हम अपनी विनाशशाली आसक्ति को पकड़ के रखते हैं, तब तक हमें श्रेय प्राप्त नहीं होता, कल्याण प्राप्त नहीं होता। इसीलिए विनम्रता, सहनशीलता, ये हमसे गुरु मांगते हैं। और जब विनम्रता की टेस्ट होती है, सहनशीलता की टेस्ट होती है, तो हमें अपने अहंकार को छोड़ना पड़ता है, अहंकार को छोड़ना पड़ता है। इसीलिए न योत्स्ये इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूव, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये विनाशशाली आश्रय है। भले ही उसमें जस्टिफिकेशन सारे शास्त्रों से है, उसमें अर्जुन ने सारे शास्त्रों के ही, मैंने परंपरा में सुना है ऐसे बोल रहे हैं, पर वो विनाशशाली आश्रय में है। इसीलिए गतासुन अगतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिता, जो गया है, जो आने वाला है, जो जाने वाला है, उसके बारे में पंडित कभी शोक नहीं करते। नानुशोचन्ति पंडिता, तो जो पंडित, भगवान को जो पंडित अपेक्षित है, वो नित्य तत्वों को वैल्यू देने वाला पंडित अपेक्षित है। जैसे कोई अगर भक्तिमय सेवा करता है, पूरा जीवन देता है,
और कोई वैष्णव अपराध कर बैठता है तो उससे वो भक्ति में सेवा आवृत हो जाती है, वो सारी भुलाई दी जाती है और वो नष्ट भ्रष्ट हो सकता है वो व्यक्ति एक वैष्णव अपराध से। तो वैष्णव अपराध ऐसा भी हो सकता है कि किसी वैष्णव से कुछ जेन्युइनली गलत चीज हुई है और दूसरे वैष्णव ने उस वैष्णव को जाके गुस्सा किया है। गलती कौन से क्षेत्र की है? विनाशी क्षेत्र की है कि अविनाशी क्षेत्र की? विनाशी। तो गलती का प्रभाव नष्ट होने वाला है क्योंकि वो विनाशी क्षेत्र का है। और जो आप अपराध कर रहे हो वो किस क्षेत्र का है? अविनाशी। क्योंकि एक बार भगवान ने अपना भक्त मान लिया किसी को, हम डिक्लेयर नहीं कर सकते मैं भक्त हूं, भगवान ने मान लिया ये मेरा भक्त है, तो भगवान सब कुछ है, हटो अभी बाजू में, सब शक्तियों को हटाते हैं और यहां तक बोल देते कि अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सा। अपिचेत सुदुराचारो, बड़े से बड़ा दुराचारी उससे कुछ ये बन जाए, पाप बन जाए, फिर भी अगर भजते माम अनन्य भाग, मेरे भक्ति में संलग्न है, साधुरेव समंतव्य, उसे साधु जानना चाहिए, सम्यक व्यवस्थित हो ही, वो सही मार्ग में है। तो भगवान उसे साधु बोल रहे हैं उससे बड़ी से बड़ी गलती होने के बाद भी, क्योंकि वो नित्य तत्व को देखते हैं, वो नष्ट होने वाली चीजों को नहीं देखते हैं। भगवान ये श्रील प्रभुपाद रूप गोस्वामी के भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में बोलते हैं कि अगर किसी भक्त के चारित्र में ऐसा देखा जाए कि वो बहुत बड़ी कुछ तो गलती कर रहा है, बहुत बड़े प्रिंसिपल्स को तोड़ रहा है, तो भी भगवान उसे सीरियस नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये भक्ति मार्ग में है, इसकी निष्ठा भक्ति में है, ये सारी चीजें दूर होने वाली, जल्द ही दूर होने वाली, क्योंकि भगवान विनाशशाली चीजों को एकदम क्षुल्लक समझते हैं, अविनाशी तत्व को वो समझते हैं, वो अविनाशी है इसीलिए अविनाशी तत्व को देखते हैं और उनका आश्रय इसीलिए अविनाशी है। तो भगवत तत्व को, गुरु तत्व को जो अमर्याद है उसे हमें जानना है। इसीलिए गुरु तत्व एक शरीर से बद्ध नहीं है, इसीलिए जो गुरु होते हैं वो हमेशा अपने शिष्यों को ये शिक्षा देते हैं कि आप मुझे जिस तरह से गुरु देखते हो वैसे ही किसी भी बोनाफाइड गुरु को, किसी भी अधिकृत गुरु को उसी प्रकार से आपको देखना है, क्योंकि वो शरीर नहीं है दूसरा, वो गुरु तत्व है, साक्षात भगवान का तत्व है। गुरु ये साक्षात भगवान है इस तत्व के सिद्धांत। तो इस तरह से भक्त भी साक्षात भगवान है, भगवत गीता भी साक्षात भगवान है, भागवत भी साक्षात भगवान है। जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो मैं भगवत गीता पढ़ के उसको समझने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। मैं भगवान के समक्ष विनीत होके भगवान जो कहना चाहते हैं वो ग्रहण करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये आश्रय है भगवान का आश्रय। मैं सुन रहा हूं, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, 5वें अध्याय में आता है। इसीलिए यह अध्याय बहुत हमें सूक्ष्मता से तत्व को समझाते हैं, भक्ति के या नित्य तत्व को समझाते हैं। हम अनित्य में ना फंसे, इसीलिए इनको जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए भगवान बोल रहे नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, जो भक्ति से युक्त है वो ये जानता है कि मैं कुछ भी नहीं करता। पश्यन, मैं जब देख रहा हूं तो नहीं देखता, इंद्रिय और इंद्रियों के विषय अपने में प्रवृत्त है। आप समझ रहे हैं? मैं नहीं बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा, आप नहीं सुन रहे। इसका अर्थ क्या है? ऐसे सही में अध्यात्म में युक्त व्यक्ति जानता है कौन सुन रहा है, कौन बोल रहा है।
क्या बोला जा रहा है, वो विषय क्या है, ये सारे नित्य तत्व है। बोलने वाला व्यक्ति कितना स्मार्ट दिखता है, कितना उसके चेहरे पे तेज है, ये सारे अनित्य तत्व है। वो बोलते वक्त कितने ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहा है, व्याकरण में कितना चूक कर रहा है, वो हरि नाम लेते वक्त कैसे गा रहा है, ये सब अनित्य है। वो जो सिद्धांत हमें भगवान बताना चाह रहे हैं, वो सिद्धांत नित्य है। यो ध्रुवाणी परित्यज्य अध्रुवम परिसेवते तस्य ध्रुवाणी नश्यन्ति ध्रुवम नष्टम एव च। मतलब जो परमानेंट को, ध्रुव को छोड़ के अध्रुव, इम्परमानेंट नित्य तत्व को छोड़ के जो अनित्य को ग्रहण करता है, तस्य ध्रुवाणी नश्यन्ति, उसके सारे नित्य तत्व नष्ट हो जाते हैं। अध्रुवम नष्टमेव च, अध्रुवम मतलब जो नित्य नहीं है वो तो नष्ट होने ही वाला है। इसीलिए वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं हो रहा है ना, क्या बोल रहा हूं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। भावुकता से ऊपर आने की विधि है। एक भावुकता से मैं भक्ति कर रहा हूं ऐसे समझना, और वास्तविक भक्ति मार्ग को ग्रहण करना, इसमें फर्क है। ये फर्क इन सब अध्यायों में भगवान ने बताया है। ये मद भक्ता एतद विजानीयाम बोलते हैं भगवान। मेरे भक्त है ना, इस विज्ञान को पूरी तरह से समझते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भक्त है तो सिर्फ बस ज्यादा दिमाग को टेंशन नहीं लेता है, सिर्फ करते रहता है, ऐसा नहीं है। भगवान का भक्त पूरी तरह से इसे ग्रहण कर सकता है, आध्यात्मिक तत्व को ग्रहण कर सकता है। तो इसीलिए हमें विनाशशील वस्तुओं की तरफ ध्यान नहीं देना है। यहां तक आध्यात्मिक शास्त्र, नीति शास्त्र जाते हैं, वो बोलते हैं कि विषादपि अमृतम ग्राह्ये, विषादपि अमृतम ग्राह्ये, विष से भी अमृत निकालने की कला आनी चाहिए। अमृत मतलब जो मृत्यु से परे है। विषादपि अमृतम ग्राह्ये, नीचादपि उत्तमा विद्या। अगर व्यक्ति नीच भी है परंतु उत्तम विद्या दे रहा है तो वो अध्यात्मवादी, वो नीच है, इस विनाशशील चीज की तरफ ध्यान नहीं देता। तो इसीलिए जो सही में साधक है, आध्यात्मिक साधक जिसको कल्याण की अपेक्षा है, वो नित्य तत्व को कहीं से भी ग्रहण करने के लिए उत्सुक होता है। ऐसा नहीं कि वो इसकी कथा सुनता है उसकी कथा नहीं सुनता है, कथा कथा है। तो जहां पे भी उसे अध्यात्म मिलता है वो वहां पे उसको ग्रहण करता है, क्योंकि वो अविनाशी तत्व को ग्रहण करने के लिए उत्सुक होता है। विनाशशील वस्तु की तरफ उसका ध्यान भी नहीं होता। वो श्लोक है ना भगवत गीता के दूसरे अध्याय में, संयमी व्यक्ति जो होता है उसके लिए जहां पे दिन होता है वहां पे असंयमित व्यक्ति के लिए रात होती है। हरि बोल। या निशा सर्वभूतानां, सबके लिए जो रात है वहां पे तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो में। जहां पे सारे इंद्रिय उपभोग करने वाले विषयी व्यक्तियों का दिन होता है, जाग जाते हैं, वहां पे संयमित आत्म केंद्रित आध्यात्मिक मुनि की रात होती है। इसका अर्थ यही है। जहां पे मैं बोल रहा था दिन है वहां रात नहीं है, जहां रात है वहां दिन नहीं है। तो भौतिक इंद्रियों के प्रति आसक्त होके उनमें आश्रय ढूंढना, ये आत्मसंयमी मुनि के लिए है ही नहीं, है ही नहीं। और वो आध्यात्मिक जीवन में स्थित ही नहीं है। अगर वो पानी के लिए तरस जाता है या अन्न के लिए तरस जाता है, ऐसा ही चाहिए वैसा ही चाहिए, मंचूरियन ही चाहिए, गुलाब जामुन ही चाहिए, उधर 4 दिए इधर 2 दिए, इसमें ध्यान ही नहीं है उसका। प्रसाद लेते वक्त भी उसका ध्यान ही नहीं है, उसका ध्यान पूरा ये प्रसाद है भगवान का, और वो भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, भगवान का
दर्शन कर रहा है प्रसाद में, हरि नाम में भगवान का अनुभव कर रहा है। इसीलिए ये अंदर की यात्रा है, अंतर्मुख होने की यात्रा है। ठीक है, रुकते हैं यहां पे, या कोई प्रश्न उत्तर? सब ऊपर से गया। अविनाशी तत्व में स्थित थे सारे, बल्कि वो हमारी तरह चैंटिंग नहीं करते थे, लेकिन फिर भी हर वक्त भगवान का स्मरण करते थे। इन सब बातों से ऐसा लगता है कि पांडव जो है इसलिए कि वो पूरी तरीके से अविनाशी तत्व में थे, अविनाशी तत्व में थी। और इसी के लिए जो है भगवान उनके साथ बना रहे। महाभारत, रामायण, ये सारी कथाएं इतनी अद्भुत है, इनमें डिटेल्स पढ़ेंगे तो हमें बहुत कुछ पता चलता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय इन्होंने शुरू किया। आपको कोई उसमें प्रश्न है? मुझे जो उसमें से भाव समझा वो मैं बताऊं कि आपको कुछ और बोलना है? तो क्या भक्त आकर्षित नहीं होता किसी चीज से, भौतिक वस्तु से? क्या भक्त विचलित, व्यथित नहीं होता? तो इसके लिए महाभारत में बहुत सुंदर आपने पांडवों का उदाहरण दिया कि क्या वो व्यथित थे, वो भक्त थे, शुद्ध भक्त थे। उनका आज भी हम नाम लेते हैं, युधिष्ठिर महाराज का, इनका कितने सारे महाभारत में प्रसंग है जहां पे पांडव व्यथित हुए, परंतु उनकी व्यथा का कारण जो है वो बहुत सूक्ष्म स्तर पे, उसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे जब द्यूत क्रीड़ा के लिए युधिष्ठिर महाराज को आदेश मिला, किसका आदेश मिला? धृतराष्ट्र का आदेश मिला, जिनको वो अभी पिता समान मानते थे और वो राजा भी थे धृतराष्ट्र, तो उनका आदेश मानना है, ये धर्म है। तो वो कहते हैं कि मुझे ये बहुत दुख से द्यूत क्रीड़ा में जाना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे लिए अभी ये धर्म बन चुका है। तो आप देखिए धर्म कितना सूक्ष्म है। उनको आदेश आया है इसलिए द्यूत क्रीड़ा में उद्युक्त हुए। दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि द्यूत क्रीड़ा का संकट पांडवों के ऊपर आया क्योंकि मैं उनके लिए कंसल्ट करने के लिए वहां पे उपस्थित नहीं था। अगर मैं वहां होता तो मैं द्यूत क्रीड़ा होने ही नहीं देता। अभी भगवान का बाह्यात्कारी बोलना और आंतरिक बोलना दोनों में बहुत बार अंतर होता है। तो परंतु भगवान बोल रहे हैं कि मैं युद्ध में था, किसी और युद्ध में थे भगवान कभी, और भगवान स्वयं व्यथित हुए थे उस युद्ध में, ऐसा वर्णन आता है। युद्ध में भ्रमित हुए थे, ऐसा वर्णन आता है। तो एक बाह्यात्कारी होता है और एक आंतरिक होता है, परंतु इसमें फर्क ये होता है, जैसे अर्जुन भी जब स्वर्गारोहण किया अर्जुन ने, तो अर्जुन कहते हैं जब फिर से लौट के आते हैं सारे अस्त्र शस्त्र प्राप्त करके, दिव्य अस्त्र प्राप्त करते, तो वो बोलते हैं कि मैं जब स्वर्गलोक में था तो मैं हमेशा ही उस द्यूत क्रीड़ा के अपमानित प्रसंग को याद करके दुखी होता था। स्वर्ग में दुख होता है? नहीं होता। अर्जुन को दुख कैसे हुआ, किस कारण हुआ? यहां पे अर्जुन का इसीलिए यत् श्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो श्रेय के लिए व्यथित होते हैं, टेम्पररी के लिए व्यथित नहीं होते, वो अधर्म के लिए व्यथित होते हैं। आप जितने उनके डायलॉग्स महाभारत में देखेंगे, द्रौपदी कहती है कि ये राजा युधिष्ठिर क्या इस लायक है कि इनको ये प्रसंग आए इनके ऊपर, इसलिए मैं बहुत दुखी हूं। क्या मैं यज्ञ से उत्पन्न हुई यज्ञ सेनी, एक देवताओं का जो प्रसाद रूप में अवतरित हुई हूं, और ये सारे पांडव जो है ये सारे के सारे देवताओं के अंश है, क्या इनके ऊपर ऐसा प्रसंग आए और ये अधर्मी दुर्योधन जैसे लोग इस तरह राज्य करें, ये सही है? क्या भगवान है? ऐसा प्रश्न पूछ के व्यथित हो रही है।
परंतु ये व्यथा में उनका कल्याण का भाव आध्यात्मिक है और उनका श्रेय आध्यात्मिक है, उनका आश्रय आध्यात्मिक है। वो किनका आश्रय ले रहे हैं, वो तत्व आध्यात्मिक है। इसीलिए भक्त व्यथित होते हैं, भक्त दुखी होते हैं, परंतु वो नित्य तत्व के संदर्भ में सुखी या दुखी होते हैं। वो सह जाते हैं सब कुछ, तपस्या वगैरह सब कुछ सह जाते हैं आनंद से। वो बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा होते हैं। वो व्यथित इसलिए नहीं होते कि 2 गुलाब जामुन मिले, 4 नहीं मिले। वो व्यथित दुखी इसलिए होते हैं कि धर्म का राज्य चलना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज जाके जब कृष्ण भगवान उनसे मिलने के लिए आते हैं वन में, तो वहां पे कृष्ण भगवान के साथ उनके सारे द्वारकावासी राजा आते, सात्यकी वगैरह आते, और वो कहते हैं कि इनको तो हम अभी राजा बना सकते, वो दुर्योधन क्या है हमारे लिए, उसको काट के फेंक देंगे, राजा युधिष्ठिर को बिठाएंगे। कृष्ण वहां पे चुपचाप बैठे रहते हैं। वो कहते हैं कि जो राजा युधिष्ठिर है ना, वो किसी भी प्रलोभन से, किसी भी परिस्थिति से, किसी भी आकर्षण से, किसी भी काम भाव से कभी भी धर्म से विचलित नहीं होते हैं। तो वो जो सोच रहे हैं ना, उनके धर्म के मार्ग से उन्हें जाने दो, तुम उसमें मत आओ। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अपने सात्यकी को, सेना को, सात्यकी इतने बड़े वीर थे कि किसी को भी हरा सकते थे, इतना विश्वास भगवान का उनके ऊपर था, इसीलिए भगवान ने उन्हें सेलेक्ट किया था। तो व्यथा जो महाभारत में उनकी दिखती है, जैसे भीम बोलते हैं कि दादा युधिष्ठिर, आपके जो ये हाथ है ना, जिससे आपने द्यूत क्रीड़ा खेला था, उन हाथों को मैं जलाना चाहता हूं। तब युधिष्ठिर महाराज पूरी तरह से व्यथित हो जाते हैं, आंसू बहने लगते हैं उनकी आंखों से। ये व्यथा सामान्य व्यथा नहीं है। जैसे हमें कोई भक्त आके बोले, अरे क्या सेवा करते हो, ये क्या किया तुमने, सब गलत कर दिया है, तो हम नाराज होकर रोना शुरू करते, वैसा वाला नहीं है वो नित्य तत्व का सिद्धांत है। कृष्ण को युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ करने से पहले बोलते हैं कि हे भगवान, आपका अवतार धर्म का राज्य स्थापित करने के लिए हुआ है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आप धर्म की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए हो, मैं हूं आपकी सेवा करने के लिए। आप मुझे बताओ आप क्या करना है, आपके धर्म की स्थापना करने के लिए मैं अपना जीवन आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। इसीलिए राजसूय यज्ञ हुआ था, ना कि युधिष्ठिर महाराज को राजा बनना है इसलिए। तो ये बहुत बड़ा व्यथा का, विचलित होने का, दुखी होने का फर्क है। तो भक्त ऐसा पत्थर की तरह नहीं होता कि उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। भक्त को फर्क पड़ता है। उसे जब कोई वैष्णव अपराध करता है तो उसे व्यथा होती है, अरे ये जीव ये भक्त इस भक्त के अपराध करके कहां जा रहा है, तो वो सुन के वो दुखी होता है, वो रात भर सो नहीं पाता है। परंतु उसको ऑफिस में बॉस ने डांट लगा दी तो वो नहीं सोचता है कि अरे मैं भक्त हूं, इसको समझता नहीं क्या, भक्त को कैसे भक्त का अपराध कर रहा है, ये भक्त का विचार नहीं है। तो ये आश्रय अनाश्रितः कर्म फलम। आश्रय क्या लेना है, किस तत्व का लेना है, किस लिए लेना है, व्यथित किसके लिए होना है, हर्षित किसके लिए होना है। हम सुनते हैं चैतन्य महाप्रभु की लीला में भक्त पानी में डुबकी लगा के सब खेल रहे हैं भक्तों के साथ। एक नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य एक के ऊपर एक पानी डाल रहे हैं, उधर वो अद्वैताचार्य गाली दे रहे हैं नित्यानंद प्रभु को, तू कहां से आया, तेरी जात पात क्या है, किसी को पता नहीं है, हाँ तू एकदम अवधूत के तरह क्या समझता है अपने आप को, हाँ मेरे सामने तो कुछ भी नहीं है, ऐसे जोक कर रहे हैं। फिर नित्यानंद प्रभु भी जोकिंग है, वो ऐसा पानी से उनको ये कर देते हैं कि वो गिर जाते हैं पानी में अद्वैताचार्य।
पानी सब आंखों में चला जाता है, एकदम धुंधला दिखने लगता है, फिर से गुस्सा हो जाते हैं। परंतु ये बाह्य रूप से जो दिख रहा है उसके ऊपर कोई नित्यानंद प्रभु की तरफ ये सही है बोलता है और ये गलत है अद्वैताचार्य, या अद्वैताचार्य सही है और ये गलत है ऐसा बोलता है, तो उसे वैष्णव अपराध का शासन मिलता है। तो ये जो फाइट है, सुखी होना, दुखी होना, झगड़े करना, ये सब नित्य तत्व वाले हैं। क्योंकि अद्वैताचार्य हो या नित्यानंद प्रभु हो, वो नित्य विभूति है, नित्य शाश्वत भगवान के स्वरूप है। उसी तरह हम भी शाश्वत रूप है भगवान के। मम एव अंश जीवलोके जीव, अंश है भगवान। तो इसीलिए ये अंश किस आश्रय में व्यतीत होता है वो दुनिया अलग है। कोई कोई तो ऐसे ये देखते हैं कि वृंदावन में कोई संत है, वो सेवा करते 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 ना इतना गुम हो गया उस जगत में कि वो इस जगत में जब आता है, एक संत का उदाहरण आता है कि उसके हाथ से ना राधा कृष्ण के लिए जो समर्पित अत्तर था खुशबू वाला, वो उसके हाथ से गिर गया सेवा करते करते अपने ध्यान में। और जब वो गिर गया तो पूरा उसके आजू बाजू में उसकी सुगंध आने लगी, और वो गिरने के बाद बहुत शोक कर रहा था कि मेरे हाथ से गिर गया। दूसरा उदाहरण श्रील प्रभुपाद देते हैं कि एक नेक्टर ऑफ डिवोशन में, भक्ति रसामृत सिंधु में, कि एक ब्राह्मण था, वो भगवान को अपने मन में ही सारा पूजा अर्चन सब समर्पित करता था। तो एक बार उसने भगवान को स्वीट राइस बनाया भगवान के लिए और उसको ऑफर किया। भगवान को ऑफर करने से पहले उसने देखना चाहा कि ये गर्म तो नहीं है ना, क्योंकि स्वीट राइस गर्म ऑफर नहीं किया जाता है, ठंडा ऑफर किया जाता है। तो वो हाथ लगाता है तो उसका हाथ जल जाता है, उसका ध्यान उसकी वजह से टूट जाता है, और देखता है तो उसकी उंगली सही में जली हुई है। तो ये नित्य तत्व है, नित्य तत्व में सुखी दुखी हो रहे हैं, भौतिक जगत में सुखी दुखी नहीं हो रहे। ठीक है, हरे लेट हो गया लगता है। हरे रुकते हैं। चलिए, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।